पयवासाई मथे वंदामि तीखतो अयाहिणं त्याग सम्मानिमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पयवासाई मथे वंदामि तीखतो अयाहिणं त्याहिणं करेमि वंदा नमं स्वामी सकारेमि सम्मानिमि कल्याणं देव्यं चेयं पयवासाई मथे नमो नमो अरिहन्तानं नमो नमो सिद्धानं नमो नमो आयर्यानं नमो नमो अजाय नमो लोय सर्वसाहुणं एष पंचनमोकारो एष पंचनमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषां पदमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेषां पदमं हवै मंगलं। ठीक है बोले भगवान महावीर स्वामी की चमत्कारी बाबा के श्री प्रेम सुखी महाराज की प्रभु के गीत सब गाओ पर्युषण पर्व आए हैं पर्युषण पर्व आए पर्युषण पर आए हैं खिलते हैं
फूल खिलते हैं हरते जब शुद्ध होते हैं, तभी आपस में मिलते हैं हर जब शुद्ध होते हैं, तभी आपस बस में मिलते हैं प्रेम की डोर पिघलाओ, पर्युषण पर आए हैं, पर्युषण पर आए हैं प्रभु के गीत सब गाओ, पर्युषण पर आए हैं, पर्युषण पर आए हैं। प्रभु वाणी सुनो आओ, पर्युषण पर आए हैं, पर्युषण पर आए। शोध को मूल करके भी कभी बढ़ने नहीं देना। शोध को मूल करके भी कभी बढ़ने नहीं देना। मिच्छामि दुक्कडम देकर के शोध को मूल कर देना। मिच्छामि दुक्कडम देकर के शोध को मूल कर देना। अनुपम पर्युषण प्रभु के गीत सब गाओ, पर्युषण पर पर्युषण पर प्रभु वाणी सुनो आओ, पर्युषण पर आए, पर्युषण पर आए। मुनि केवल सुने कई मन से बनाते। मुनि केवल सुने राग कई मन से बनाते। कई दुनिया के दीवाने समय योगी गवाते हैं। कई दुनिया के दीवाने समय योगी गाते दान तपशील अपनाओ, पर्युषण पर आए हैं, पर्युषण पर आए हैं। प्रभु के गीत सब गाओ, पर्युषण पर आए हैं, पर्युषण पर आए हैं। प्रभु वाणी सुनो आओ, पर्युषण पर आए हैं, पर्युषण पर आए हैं। प्रभु वाणी सुनो आओ, पर्युषण पर आए हैं, पर्युषण पर आए हैं। प्रभु के गीत सब गाओ, पर्युषण पर आए हैं,
जीवन सुख दुख का मेला है। दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। हरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला है। हरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला है। हरिहंतों नमो हरिहंताणं नमो हरिहंताणं। फलते रहे करनी इसकी रखवाली है। फलते रहे करनी इसकी रखवाली है। चादर समता देने वाली है। समता सुख देने वाली है। नमो हरिहंताणं नमो हरिहंताणं। मूल मिला जैसे अमृत की प्याली है। जन्मय मूल मिला जैसे अमृत की प्याली है। कृपा से ये कभी न होती खाली है। न होती खाली है। हरिहंताणं जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की त्यागी जीवन जय हो साधु जीवन की जय हो। साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की त्यागी सुर समूह को जो अति प्रिय है। कल्पवृक्ष सम सुख के धाम इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सदवा। महिमाशाली पर उपकारी उत्तम संयम
श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जयकारों से गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षा विलासी पुण्यवान आत्माओं, आज प्रवादी रास परम पुरुषों का दूसरा दिन है, जिस समय अंधगढ़ सूत्र की द्वितीय वाचनी आप लोग श्रवण करेंगे। अंधगढ़ सूत्र की वाचनी निवेदन करने से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान। भारत की धरती का कण कण पुकारे, कहाँ हो महावीर त्रिशला दुलारे। भारत की धरती का कण कण पुकारे, कहाँ हो महावीर त्रिशला। छुपाया कहाँ वो रवि जैसा मुखड़ा, छुपाया कहाँ वो रवि जैसा मुख। सुने कौन अब दीन दुखियों का दुखड़ा, सुने कौन अब दीन दुखियों का दुखड़ा। भला हम जिए जग में किसके सहारे, कहाँ हो महावीर त्रिशला दुलारे। भारत की धरती का कण कण पुकारे, कहाँ हो महावीर त्रिशला। सभी ओर ही है जुल्म का अंधेरा, सभी ओर ही है जुल्म का अंधेरा। कहाँ से मिलाऊं अमन का सवेरा, कहाँ से मिलाऊं अमन का सवेरा। तड़पते हैं हम सब इसी गम के मारे, कहाँ हो महावीर त्रिशला दुलारे। भारत की धरती का कण कण पुकारे, कहाँ हो महावीर त्रिशला दुलारे। लहरे जहाँ में अहिंसा का झंडा, लहरे जहाँ में अहिंसा। वक्त आता है जब सारे कार्य होते हैं। आज पूरा विश्व इस बात को मानता है कि मुंह के पर मुख वस्त्रिका लगानी, मास्क लगाना कितना जरूरी है। मुंह पत्ती कहें चाहे मास्क कहें, ये जीवन को शांति से जीने के लिए कितना अनिवार्य है। तो ये तीर्थंकर भगवंतों ने आज से हजारों साल पहले कहा था कि अपने मुंह को हमेशा ढक करके रखें, खुले मुंह ना बोलें। लहरे जहाँ में अहिंसा का झंडा, लहरे जहाँ में बहे सब दिलों में विश्व प्रेम गंगा, बहे सब दिलों में विश्व प्रेम गंगा। जरा खोल दो अपनी कृपा के दुआरे,
कहाँ हो महावीर त्रिशला दुला। भारत की धरती का कण कण पुकारे, कहाँ हो महावीर त्रिशला। भारत की धरती का कण कण पुकारे, कहाँ हो महावीर त्रिशला दुलारे। हर एक नींव हिंसा की ढानी पड़ेगी, हर एक नींव हिंसा की ढानी पड़ेगी। अहिंसा की नगरी बसानी पड़ेगी, अहिंसा की नगरी बसानी पड़ेगी। लगानी पड़ेगी ये नैया किनारे, कहाँ हो महावीर त्रिशला दुलारे। भारत की धरती का कण कण पुकारे, कहाँ हो महावीर त्रिशला दुलारे। भारत की धरती का कण कण पुकारे, कहाँ हो महावीर त्रिशला दुलारे। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती, क्योंकि ज़िंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। सभी अंधगढ़ सूत्र की वाचनी श्रवण के लिए तैयार हों। अपने दोनों हाथ सीने के मध्य में जोड़ लें। कोमलता के साथ आंखें बंद कर लें। कुछ पंक्तियां मेरे साथ मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। सभी पूरी एकाग्रता रखें, आंखें बंद रखें। जो भाई आंखें खोल के बैठे हुए हैं वो आंखें बंद कर लें। प्रवीण जी आंखें बंद कर लो साहब, आंख बंद कर लो, आंखें बंद कर, आंख। सभी मिलकर के बोलेंगे मेरे साथ, वंदे महावीरं, वंदे महावीरं, वंदे महावीरं। विश्व स्वामिनं त्रिशूलानंदनं मुक्ति निवासिनं स्वगुण विलासिनं शिवदं सुखदं शिरजिनं वंदे महावीरं। वंदे महावीरं। वंदे महावीरं।
जैनम बनते उखेवो अठमसंग एवं खुल जम्बू तेनम कालीनम तेनम समयनम वारवये नरिय जहाँ पड़ में जाओ अरा अठमी सामी समोसड़े तेनम कालीनम तेनम समयनम अरहो अठमी स अंतेवासी 6 अणगारा भायरा सोहरा होता श्री सया श्री तया श्री सवया नीलो पल गवल गोलिया ऐसी कुसुम पगासा श्री वच्छम कियवच्छा कुसुम कुंडल बदल्या नल कुवर समाना तैणम ते 6 अणगारा जम ते दिवसम मुंडा भवेता अगारव अणगारियम पवैया तम चेव दिवसम अरम अठमी वंदे नमसे वंदिता नमसीता एम मयासी इच्छामूणम भंते तुब्बे ही अब्बानुनाय समाना जाव जीवाय छठम छठेनम ऐनिखितनम तव कम संजमिनम तवसा अपाणम भाई माणा विहरिते आहा सुन जणपिया माँ पड़ी वंदम करे है तैनम ते 6 अणगारा अरहया अठनेमीना अब भैणुनाय समाना जावत जीवाय छठम छठनम जा विहरंती। भगवान 7वें अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी ने जो कथन किया वह मैंने आपके श्री मुख से श्रवण किया, श्रद्धा के साथ श्रवण किया, किंतु 8वें अध्ययन में जो वर्णन भगवान महावीर ने फरमाया मेरा मन उसे श्रवण करने के लिए बड़ा ही लालायित है, अतः उसे श्रवण करा के मेरे कान तथा मेरे मन की पिपासा को मिटाने की कृपा कीजिए। हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी जिसके बारे में कल भी आप लोगों ने श्रवण किया था। उस द्वारिका नगरी में ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए एक दिन 22वें तीर्थंकर अरिहंत श्री अष्टमी भगवान पधारे। उस समय भगवान के साथ 6 शिष्य थे। वे 6 शिष्य परस्पर सहोदर सगे भाई थे। इनका रंग रूप तथा अवस्था एक सी थी। उनका वर्णन नीलोत्पन्न कमल, भैंस के सींग के अंदर के भाग एवं अलसी के फूल के समान सुंदर था। इनका वक्षस्थल श्रीवत्स साथ्या से सुशोभित था, यानी सीने के मध्य में श्रीवत्स बना हुआ था। जैसे तीर्थंकर भगवानों के नाम के साथ में श्री श्री 1008 लगता है, तो ये इस आधार पर कि उनके श्री के पर इस तरह के हजारों ऐसे चिन्ह होते हैं जो शुभ होते हैं और जो मांगलिक होते हैं और जो इस बात के परिचायक होते हैं कि ये एक सामान्य साधक नहीं, तीर्थंकर भगवान हैं, धर्म चक्रवर्ती हैं और जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ वहाँ पर सभी रोग स्वतः ही समाप्त होते चले जाएंगे। जिस समय भगवान शांतिनाथ का समय था उस समय मृगी महामारी फैली और जैसे ही भगवान शांतिनाथ को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई वो आगे बढ़ते गए और पूरे भारतवर्ष से महामारी की बीमारी समाप्त होती चली गई। फूलों के ढेर के समान उनका श्री कोमल और सुकुमार था। इस प्रकार वे 6 मुनि कुबेर के पुत्र की भांति सुंदर श्रीधारी थे। जे दिन इन 6 सहोदर भाइयों ने दीक्षा धारण की, संसार की मोह माया को छोड़कर जे दरिया मुनि पद के अधिकारी बने थे, उसी दिन से इन्होंने श्री अरिहंत अष्टमी भगवान को वंदना का निवेदन किया था। हे भगवान, हमारी ऐसी इच्छा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम निरंतर जीवन पर्यंत, यानी जब तक हम जीवित रहेंगे उस समय तक बेले बेले की तपश्चर्या में अपनी आत्मा को लीन करते हुए विचरण करें। यानी 2 दिन का उपवास फिर पाना, 2 दिन का उपवास फिर पाना, इस तरह की साधना हम करना चाहते हैं। भगवान ने फरमाया जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा ही करो, इसमें तलिंक भी विलंब नहीं करना। आज्ञा होने पर 6 मुनिराज बेले बेले की तपश्चर्या कर आत्म आनंद में रमण करते हुए विचरण करने लगे। सजनों, उस समय भगवान अरिष्टनेमि ने उनको उनकी इच्छा के ऊपर भी छोड़ दिया और साथ में उनको प्रेरित भी किया, उत्साहित भी किया। एक और तो कहा कि जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, दूसरी ये भी प्रेरणा दी कि इस शुभ कार्य में विलंब मत करो, अपनी सामर्थ्य को जानते हुए साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें।
अरिहंति जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। तैणम ते क्षीणगारा अनया कय छठ कमण पाणयंसी, पड़माए पोरिसिय सज्जाम करे जहाँ गोयम स्वामी, जाओ इच्छा मुनम भंते छठ कमण से पारणय, तो बेही अबनुना समाना ती संगाड़े ही वारवये, नरिय जाओ अड़िते आहा सुम दण पिया। तैणम ते क्षीणगारा अरया अर्थमीना, अभनुना समाना अर्हम, अर्थमी वंदनम से वंदिता नमसीता अर्हव, अर्थमी से अंत्याओ सहसम मन्नाओ उज्जानाओ, पड़ी निखमंती पड़ी निखमिता तीह संगाड़े ही ऐतुरिम जाओ अड़ंती। उसके पश्चात वे छहों अनगार एक दिन बेले के पाने में प्रथम प्रहर के समय स्वाध्याय कर गौतम स्वामी की तरह भगवान के निकट आकर बोले, भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो बेले के पारने के दिन हम 6 मुनि 3 सिंगाड़ों में बढ़कर द्वारिका नगरी में गोचरी के लिए जाएं। यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो एक प्रश्न आपके मन में पैदा हो सकता है। ये प्रसंग भगवान अरिष्टेमी के समय का है। किस समय का? भगवान अरिष्टेमी के समय का। और गौतम स्वामी भगवान महावीर के समय में हुए, उनके प्रधान शिष्य हुए। तो उस समय के वर्णन में गौतम स्वामी का नाम यहाँ कैसे आ गया? भगवान अरिष्टेमी का शासन है, जिस समय उन 6 संतों ने बेले बेले तपस्या का मतलब श्री गणेश किया, और गौतम स्वामी का बीच में वर्णन चर्चा हो 22वें तीर्थंकर के समय की, और बीच में नाम आ जाए 24वें तीर्थंकर के समय के एक संत का। ये इसलिए क्योंकि जो आगम लिपिबद्ध किए गए इस शास्त्रों को जिस समय लिखा गया, वो लिखा गया भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 980 वर्षों के बाद में। कितने? उससे पहले सारा शास्त्रों की प्रेरणा सुनते सुनाते हुए दी जाती थी। गुरु को जो ज्ञान है उन्होंने चेले को सुना दिया, उन्होंने सुन सुन करके याद कर लिया। इस तरह से परंपरा चलती थी। और जिस समय ऐसा लगा कि शास्त्रों का ज्ञान विस्मृत हो जाएगा, उस समय भगवान महावीर के शासन में उनकी परंपरा के संत थे आचार्य क्षमा शर्मण देवर्धि गणी, जिनको 1.5 पूर्व का ज्ञान था। 1.5 पूर्व के ज्ञान से मतलब 2 हाथों के बराबर की शाही तोलकर जितने ग्रंथों को लिपिबद्ध किया जाए, इतना ज्ञान उन्हें प्राप्त था। तो एक बार उनको जुकाम हो गया। जुकाम होने पर किसी के घर पे जब गोचरी के लिए गए तो उन्होंने सौंठ की विनती कर ली, और उन्होंने सौंठ का जो छोटा सा पीस था वो कान के पर रख लिया कि शाम को सूर्यास्त से पहले जब पानी लेंगे इसको ले लेंगे उस समय। लेकिन वो उसे लेना भूल गए, और जब प्रतिक्रमण करना शुरू किया, कान पर खुजली हुई। जैसे हाथ गया तो सौंठ की छोटी सी गांठ कहाँ गई? हाथ में आ गई। तो उनके मन में विचार आ गया कि ये जब कान पे रखी सौंठ भी याद नहीं रही, तो ऐसे में आगम की जो छोटी छोटी बातें सूत्र हैं वो कैसे याद रहेंगे। तो हमारे और आप लोगों के भले के लिए आने वाले समय में जैन धर्म में साधु साध्वी धर्म श्रवण कर सके, शास्त्रों का अध्ययन कर सके, उस दृष्टि से उन्होंने समाज की मीटिंग ली, साधु साधुओं की, श्रावक श्राविकाओं की, और उसके बाद आगमों को लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। तो उस समय वो सभी सन बेले बेले की तपस्या की मतलब पाना करते हैं और अपनी साधना में लीन रहते हैं। तरणम ते क्षणगारा अयम कयम कयम छठम पाणयसी पड़माए पोरे से वो पहले पहर में मतलब स्वाध्याय कर गौतम स्वामी की तरह भगवान के निकट आकर बोले, भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो बेले के पाने के लिए हम 6 मुनि 3 सिंगाड़े बनाकर, यानी 2-2 संतों का एक ग्रुप बनाकर 3 सिंगाड़ों में बढ़कर द्वारिका नगरी में गोचरी के लिए जाएं। भगवान ने उन्हें आज्ञा प्रदान की, जैसा तुम्हें सुख कर जान पड़ता हो वैसा करो। इस प्रकार 6 अणगारों ने भगवान की आज्ञा प्राप्त कर उन्हें वंदना की। फिर सहस्रामर वन से निकलकर
तीनों विभागों ने विधि युक्त शनि शनि द्वारिका की तरफ भिक्षान प्रस्थान किया। उस समय भगवान अरिष्टनेमि सहस्रामर उद्यान में विराजमान थे। ना स्थानक थी, ना भवन थे। उस समय तो जंगलों में वृक्षों के नीचे ठहरते थे और उस समय भगवान अरिष्टनेमि विराजमान थे जिस बगीचे में आम के 1000 पेड़ लगे हुए थे। वहाँ पर उन वृक्षों के नीचे, आम के पेड़ों के नीचे भगवान ठहरे हुए थे। और उस समय दोनों संतों ने अनुमति ली और वो एक मध्यम गति से चलते हुए घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं। साधु की एक तो अपनी स्वयं की स्पीड होती है चलने की, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज गति से चलने का प्रयास ना करें, क्योंकि मान लो ज़्यादा तेज चलने के कारण कहीं पैर फिसल गया, गिर पड़ा, तो उस समय अपने को भी चोट लग सकती है और देखने वाले भी मुस्कुरा सकते हैं कि महाराज जी देख के नहीं चल रहे। इसलिए एक मध्यम गति से चलने की प्रेरणा आगम में प्रदान की गई। तैनम एगे संगाड़े वारवय नरिय उच्चनी मध्यमायम कुलायम घर समुदानस्य भिखायर्याय अडमाणे अडमाणे वसुदेवस्य रणो देवये देवीये गेहे अनुपविठे तैनम सा देवई देवी ते अणगारे यजमाने पासिता हट तुटे जाओ हिय या आसना अबुठे बुठिता सतठ पयायम अणुगच्छई अणुगच्छिता तिखुतो आयनम प्यायनम करे क्रेता वंदे नमसे वंदे नमसिता जिने भत्त करे तेन वगच्छई अवागच्छईता सिंह केसराण मोयगाणम थालम भ्रे भ्रेता ते अणगारे पड़ी लावेता वंदई नमसईता पड़ी विसर्जई। उन तीनों सिंगाड़ों विभागों में से एक सिंगाड़ा द्वारिका नगरी के धनाढ्य गरीब और साधारण स्थिति वाले घरों में अर्थात क्षत्रिय वैश्य कृषक कुलों में क्रमशः भिक्षात भ्रमण करते करते राजा वसुदेव के राजमहल में जहाँ देवकी निवास करती थी प्रविष्ट हुआ। देवकी महारानी अणगारों को अपने द्वार की ओर आते हुए देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने आसन से उठकर अत्यंत आदरपूर्वक स्वागतार्थ 7-8 कदम अणगारों के सम्मुख आई। 3 बार उन्हें अपने हाथों से प्रदक्षिणा करते वंदना की। जैसे ही 2 सन द्वारिका नगरी में महारानी देवकी के यहाँ पर भिक्षा के लिए जाते हैं, उन्होंने जैसे ही दूर से देखा कि संत हमारे घर पे पधार रहे हैं, तो उसी समय वो उनको लेने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन आजकल जैन धर्म के कुछ संत यदि कोई लेने के लिए 7-8 कदम आगे आ जाए ना, वो उल्टे चले जाते हैं। लेने के लिए क्यों आए, हमारे को छोड़ने के लिए क्यों गए? अरे ये तो आगम में लिखा है, घर आए अतिथि का सम्मान करना, उन्हें पता लगने के बाद में आगे बढ़ना। ऐसा कुछ परदेशी संत कर लेते हैं। कौन से संत? परदेशी में मतलब उत्तर भारत से बाहर जो भी संत वो आ गए, मतलब वो क्योंकि उत्तर भारत की परंपरा रही है और भगवान महावीर का आदेश है, यहाँ पर आगम में वर्णन है कि यदि किसी के घर पे संत आए, साध्वी आए, तो उनको आगे लेने के लिए जाएं और जब वो घर से उनको विदाई दें तो विदाई देते समय क्या बोलना है, सुने ध्यान से। फिर जिस ओर से भोजन गृह था उस ओर मुनियों को लाई सिंह केसर मोदक, जो अनेक पौष्टिक पदार्थों के संयोग से श्री कृष्ण महाराज के कलेवे के लिए तैयार किए जाते थे। कलेवा कहते हैं राजस्थानी भाषा में नाश्ता करने को, तो उसके लिए जो तैयार होते थे और जिन्हें कृष्ण महाराज प्रतिदिन ग्रहण करते थे, उन्हीं मोदकों का थाला भरकर देवकी महारानी ने मुनिराजों को बढ़ाया और सादर वंदना कर उन्हें विदा किया। मतलब इसके बाद जब महाराज जी निकलने लगे तो भी उनके पीछे पीछे जाती हैं और कहते हैं, गुरुदेव दोबारा से फिर हमारे घर में पधारना, हमारे को दर्शनों का और भिक्षा का लाभ देना। तयानंतरम चैनम दोचे संगाडे वारवय नैर्य उच्च जा विसज्जय तयानंतरम चैनम तच्चे संगाडे वारवय नैर्य उच्च निये जा पड़िलावेता एम व्यासी किणम दानुपिया कण से वासुदेवस्य इमे से वारवय नैर्य द्वारस्य जोन आयामे पचक्कम देलोक भूयाय समना निगंता उच्चनीय मध्यमाई कुलायम घर समुदाय से भिखायरियाय अडमाणा भत पाणव लभंती
जन्म ताइम चेव कुलाइम भत्त पाणाय भुजो भुजो अणुपवि संति। उसके थोड़ी देर पश्चात दूसरा सिंगाड़ा जो दो मुनियों का समूह उसी द्वारिका नगरी में भिक्षात विचरण करते हुए देवकी के यहाँ आया। उन्हें भी देवकी ने विधि पूर्वक वही सिंह केसर मोदक बनाकर आनंदपुर विदा किया। फिर थोड़ी देर के बाद में तीसरा सिंगाड़ा भी घूमते घूमते भिक्षार्थ वहीं आ गया। देवकी ने उन्हें भी प्रसन्नता पूर्वक वहीं सिंह केसर मोदक बहराए, लेकिन एक शंका मन में पैदा हो गई। छहों संत सगे भाई थे, देखने में शक्ल सूरत एक जैसी थी। तो उस समय मन में ऐसा विचार आ गया, शायद ये पहले जो दो संत आहार लेने के लिए आए थे वही तीसरी बार आ गए, जबकि गोचरी लेने के लिए निकले थे अलग अलग दिशाओं में और संयोग की बात बारी बारी से पहुंच गए उस एक घर में। तो जब उनके मन में शंका हुई तो वो कहती हैं, विनयपुर कुंड से बोली, हे जनप्रिय, जहाँ वासुदेव जैसे महाप्रतापी राजा राज्य कर रहे हैं, ऐसी स्वर्ग जैसी महान द्वारिका नगरी में हजारों घर होते हुए भी क्या आपको अन्यत्र भिक्षा नहीं मिली? उनके मन में ये विचार है, शायद और किसी के घर में आर पानी नहीं मिला हो, इसलिए यहीं पे तीसरी बार आ गए। तो जिससे आपको यहाँ 3 बार पधारने का कष्ट उठाना पड़ा। तैनम ते अणगारा देवई देवीम एम्यासी नौखरु दणपिय कणहस्य वासुदेव से इमे से वारवय नरिय जा देलोक भयाम समणा निगंथा उच्चने जा अडमाना भत्त पाणम नो लभंती नो चैनम ताइम ताइम कुलाइम दो चंपी तचंपी भत्त पाणाय अणुपवि संति एम खुरु दणपिय अम्मे भद्दिलपुरे नरे नागस्य गाह वयस्य पुता सुलसाय भारियाय अतया 6 भैरो सहोरया श्रीसा जा नल कुमर समाना अरहो अठमिस अंतिम धम्म सोचा निसम संसार बे उविज्ञा बिया जमन मरनानम मुंडा जा पवैया। इतना सुनते ही दोनों मुनियों ने नम्र भाव से कहना प्रारंभ किया, हे जनप्रिय, कृष्ण वासुदेव की स्वर्ग जैसी द्वारिका नगरी में श्रमण साधुओं को क्षत्रिय वैश्य और कृषकों के घर से भिक्षा नहीं मिली हो और इसे तो बार बार मुनियों को यहाँ आना पड़ा, ये बात नहीं है। किंतु हे धनप्रिय, भद्रपुर नगर में नाग नामक गाथापति के पुत्र और उनकी सुलसा नामक भार्या के अंगज हम 6 सगे भाई हैं और 6 नल कुबेर के समान एक से सुंदर दिखाई देते हैं। हम 6 सोदर भाइयों ने भगवान श्री अष्टमी का उपदेश श्रवण कर जन्म मरण एवं संसारी दुखों से भयभीत हो भगवान के पास दीक्षा धारण की। उस समय मुनियों ने उनकी शंका का समाधान किया कि इसी नगरी में जो नाग नामक एक श्रावक रहते हैं और उनकी जो धर्म पत्नी सुलसा, उसकी कुक्षी से हम 6 भाई पैदा हुए और देखने में एक जैसे लगते हैं। तो कहा कि भगवान अष्टमी का उपदेश श्रवण कर हमारे दिल में वैराग्य पैदा हुआ और हमने संयम अंगीकार कर लिया। तैणम अमे जम च दिवसम पवैया तम चे दिवसम अरमठमी वंदामो नमसम एम यारुवम अभिगम अभिज्ञामो इच्छामो भंते तो बे ही अभनुना समाना जाओ आसुन दणप्या तेनम अम्मे अरवठमिस अभनुना समाना जाओ जीवाय छठम छठनम जा वी नामो तम अम्मे अज छठ खमण पाणयंसी पड़माए पुरी से जाओ अडमाना तव गेम अणुपविठा तम नो खुर दणपिये ते चेवनम अम्मे अम्मेनम अन्ने देवई देवी वंदई वंदयिता जामे दिसम पाव हुए तामे दिसम पड़ी गई। हमने जिस दिन दीक्षा धारण की थी उसी दिन से भगवान की आज्ञा प्राप्त कर बेले बेले की तपस्या करने की प्रतिज्ञा ली और उसी के अनुसार बेले बेले पालना कर रहे हैं। आज हमारे 6 के बेले का पालना है। पहले पैर में स्वाध्याय किया, दूसरे में ध्यान, तीसरे में भगवान की आज्ञा लेकर क्षत्रिय वैश्य कृषकों के यहाँ भिक्षा के लिए गौतम स्वामी की भांति भ्रमण करते तुम्हारे घर पर आए। जो पहले सिंगाड़ा आया था उस समय हम नहीं थे। हम 6 भाई पृथक पृथक 3 सिंगाड़ों में विभक्त होकर द्वारिका में गोचरी के लिए निकले थे। हम ही यहाँ बार बार नहीं आए। यह सुन देवकी ने उन्हें वंदना की तथा मुनियों ने भी अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। उस समय कहा कि हम तीसरी बार भिक्षा लेने के लिए नहीं आए। पहले जो 2 सिंगाड़े आपके यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए आए थे वो
अलग अलग आए थे। हम 6 भाई निकले थे अलग अलग दिशाओं में, लेकिन संयोग की बात, चाहे तो फरसना समझ लो, आपके घर का योग समझ लो, तीनों सिंघाड़े बारी बारी से आपके घर पर भिक्षा के लिए पहुंच गए, लेकिन हम ही तीसरी बार आए हों ऐसा नहीं है। तैणम तीसे देवये देवीय अयम यारुवे अजत्ये जाओ समुपने एम खरु अहम पुलास्वरे नेरे अय मुत्यनम कुमार समनेनम बालतने भागरिया तममन दणप्या अठ पुते पय ससी श्री से जाओ नल कुबर समाणे नौ चैनम भरे वासे अणहो अम्मयाओ तारी से पुते पाय ईसंती तमनम मिच्छा इमम पचक में दिसई भरे वासे अन्नाव भी अम्मयाओ खलु एरिसे जाओ पुते पायायामो पयायाओ तम गच्छामीनम अरमठमी वंदामीनम सामी वंदिता नो सीता एमं चरणम एयारुवम भागरणम पुच्छी सामी तीकटु एवं संपेयी संपेता कुडुंबीय पुरिसे सदावे सदावेता एम व्यासी लहु कर्ण पवरम जाओ उवठवेंती जहाँ देवानंदा जाओ पजवासे। तदनंतर श्री देवकी महारानी को इस प्रकार संकल्प विकल्प उत्पन्न हुए। पुलासपुर नगर में बाल्यावस्था में ही अति मुक्त नामक अनगार ने मुझे ऐसा कहा था, हे धनप्रिय, तो नल कुबेर के समान 8 पुत्रों को जन्म देगी। वैसे पुत्रों को भरत क्षेत्र में अन्य कोई भी माता जन्म नहीं दे सकेगी, किंतु उनका यह कहना मिथ्या हुआ, क्योंकि भरत क्षेत्र में अन्य माताओं ने भी ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिनको मैं प्रत्यक्ष में देख रही हूँ। सजनों, देवकी जब अविवाहित थी उस अवस्था में ही जैन संत अति मुक्त ने कहा था कि तुम्हारी कुक्षी से 8 पुत्र पैदा होंगे, लेकिन अब देवकी के पास में केवल 2 ही पुत्र हैं, जिनमें से अंतिम कर्मयोगी भगवान मतलब कर्मयोगी श्री कृष्ण भगवान के बाद अंतिम थे गस कुमार, जो बाद में साधु बने अनगार। तो उस समय ये विचार आया कि ये उन मुनि का कथन असत्य कैसे हुआ कि आपकी कुक्षी से एक जैसे 6 बेटे जन्म लेंगे, ये और भरत क्षेत्र में ऐसा और किसी के घर में नहीं होगा, लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष में देख रही हूँ। मगर साधुओं की वाणी कभी निष्फल नहीं होती, अतः मैं जाऊँ और भगवान अरिष्टमी की वंदना कर अपने असमंजस को मिटाऊँ। ऐसा विचार कर उसने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें सुंदर रथ सजाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही तुरंत रथ सहित वे प्रस्तुत हुए। तब देवकी ने रथारूढ़ होकर भगवान की शरण ली। जिस प्रकार देवानंदा भगवान महावीर स्वामी की सेवा में उपस्थित हुई थी, उसी प्रकार देवकी भी श्री अरिहंत अरिष्टमी भगवान की सेवा में पहुंची और उन्हें वंदना कर उनकी सेवा करने लगी। देवानंदा जो भगवान महावीर की माँ थी, क्योंकि कल सूत्र में वर्णन आता है भगवान महावीर की आत्मा 83 अहोरात्र देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में रही और उसके बाद हिरण्यगमेशी देव के द्वारा अर्पण किया गया और माता त्रिशला की कुक्षी में वो स्थापित किए गए। तो इसी तरह से उस समय भगवान अरिष्टमी उनकी शंका का समाधान करते हुए क्या बोलते हैं, तैनम अराठमी देवम देवी एम्यासी सेनुनम तव देवी एमे 6 अणगारे पासेता एम अरवे अजत्य जाव समुपजेथा एम खुलु प्रास्पुरे नैरे अय मुत्यनम तम चे जाव निगस्य निगच्छिता जेने मम अंत्यम हवम आ गया सेनुन देवई देवी अट्ठे समट्ठे हंता अथि एम खुलु दणप्य तेनम कालेन तेनम समेनम भद्रपुरे नैरे नागे नाम गाहवई परिवसई अड्डे तस्यनम नागस्य गावयस सुलसा नाम भार्यावता सा सुलसा गावयणी बालतने चे निमित्तेनम वागरिया एसनम दारिया निंदु भविष्य तैनम सा सुलसा बाल भी चे हनगमेशी दे भत्या यावी होता हरणगमेशी से पड़िमम करे करेता कल्ला कली नहा जा पायछिता उल्ल पड़ साड़िया महरियम पुप चैनम करे करेता जानू पाए पड़िया प्रणाम करे तो पच्छा आहारेवा निहारेवा व्रैवा। तदनंतर अरहंत अरिष्टमी में भगवान ने महारानी देवकी से कहा, हे देवकी, इन एक श्री के 6 अणगारों को देखकर तेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे पलासपुर नगर में अतिमुक्त अणगार ने जो कहा था, तू ऐसे 8 पुत्रों को जन्म देगी
जिसके समान समस्त भरत क्षेत्र में अन्य कोई माता पैदा नहीं कर सकेगी। आदि आदि विचारों में तल्लीन होकर तो इसी विषय का मुझसे स्पष्टीकरण करने के लिए यहाँ आई है। क्या ये बात सत्य है? उत्तर में देवकी ने कहा, प्रभु जैसा आपने फरमाया वैसा 16 आना सत्य है। इन्हीं विचारों में तल्लीन होकर आपकी सेवा में अपने असमंजस को मिटाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। अब कृपया इसका स्पष्टीकरण करने का अनुग्रह करें। भगवान ने फरमाया है, जनप्रिय, इसका विवरण यूँ है, तो ध्यान देकर श्रवण कर। उस काल भद्रपुर नगर में नाग नामक एक महान संपत्तिशाली गाथापति रहता था। पहले समाज में कुछ श्रावक ऐसे होते थे जिनको गाथापति बोलते थे। गाथापति उन श्रावकों को बोलते हैं जो संपन्न होने के साथ साथ उदार भी हों, जो समाज के गरीब परिवारों को ये कहें कि आप मेरे साथ व्यापार करने के लिए चलो, पैसा नहीं है पैसा दूंगा, वाहन नहीं है वाहन दूंगा, और उससे मेरे साथ व्यापार करने के लिए चलोगे, उस व्यापार में जितना प्रॉफिट होगा तुम्हारे व्यापार में तुम्हारा, और लॉस हो गया तो मेरा, नुकसान मैं झेलूंगा, प्रॉफिट तुम्हारा होगा। और उस समय उनको अपने साथ में ले जाते, व्यापार करवाते और उनको उठने का उभरने का मौका देते थे। उन श्रावकों को बोलते थे गाथापति श्रावक। क्या बोलते थे? तो आप लोगों के सामने भी कहना चाहूँगा, यदि समाज में कोई परिवार ऐसा है जिसको आपके सहयोग की ज़रूरत है तो ज़रूर करें। किसी अपने समाज के किसी परिवार की नौकरी लगवा सकते हैं तो लगवाने का प्रयास करें। बल्कि मैं कहना चाहूँगा एक डायरेक्टरी ऐसी बनाओ। मैं विशेष तौर पर भाई नीरज जी को कहना चाहूँगा, जागरूक हैं वो, समाज में प्रधान जी बीडी बांसल और अन्य लोगों से बातचीत करके एक ऐसी डायरेक्टरी निकाली जाए, उसमें 2 कॉलम हो, किसको कैसा काम चाहिए और कौन अपनी फर्म में फैक्ट्री में कैसा काम दे सकता है। मेरे गुरु भाई उपाध्याय प्रोफेसर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने 1993 के इंदौर चातुर्मास में जब डायरेक्टरी बनवाई तो उसमें 2 कॉलम साथ में दे दिए कि किसी को अपनी फर्म में काम करने वाले बंदे की, कैसे बंदे की जरूरत है, कितना पढ़ा लिखा कितना योग्य व्यक्ति चाहिए, और एक कॉलम ऐसा भी रखा गया कि कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है और वो क्या काम कर सकता है। तो ये डायरेक्टरी बनवाने इसका परिणाम ये निकला कि समाज में उस 1993 में 100 परिवार सेट हो गए। कितने ऐसे 100 परिवार मिले जिनको ऐसे बंदों की जरूरत थी, और ऐसे भी बंदे मिल गए जिनको उस तरह का काम चाहिए था। समाज के बंदे समाज में ही क्या हो गए। तो उस तरह के कार्य के लिए आप लोग दान दे सकते हैं। तो उस समय महारानी देव की कहती, अब कृपा करके इसका स्पष्टीकरण करें। तो उस समय कहा कि हे धनप्रिय, इसका विवरण यूँ है कि उस समय जो भद्रपुर नगर में नाग नामक जो श्रावक रहता था, जिसकी धर्मपत्नी सुलसा थी, दोनों ही बड़े धार्मिक थे। उस सुलसा नामक गाथा पत्नी को बाल्यावस्था में जब वो छोटी थी, किसी ज्योतिषी ने कहा था तुम मृतवंदा होगी, मतलब तेरी कुक्षी से जो बच्चे जन्म लेंगे सभी बच्चे मरे हुए जन्म लेंगे, पैदा होने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। तब से वह सुलसा बाल्यकाल से ही हिरण्यकमेशी देव की भक्ति करने लगी थी। हिरण्यकमेशी देव की प्रतिमा बनाकर वह नित्य प्रति स्नान आदि से निवृत्त हो गीली साड़ी में उस प्रतिमा के सम्मुख पुष्पों का ढेर करती और फिर वह अपने घुटनों को जमीन पर टेक कर उससे वंदना करती। तत्पश्चात भोजन कर वह अपने गृह कार्यों में संलग्न होती। उस समय उस सुलसा ने बचपन से ही हिरण्यकमेशी देव की आराधना करनी शुरू कर दी। सज्जनों, आज कलयुग है और आधुनिक युग है। उस समय जो काम देवता करते थे न और देवी करती थी, हिरण्यकमेशी देव किसी का बच्चा वहाँ से उठाया और वहाँ स्थापित कर दिया, और आज 5-4 हज़ार रुपये किसी नर्स को दे दो, वो बच्चे दाएं से बाएं कर देती है जी। ये एक समय का प्रभाव है। तो लेकिन उस समय हिरण्यकमेशी देव उनके बच्चों को स्थानांतरित कर रहे थे और कहा कि
एक सुलसा के जो बच्चे मृत पैदा होते थे वो देवकी के पास, और देवकी के जो बच्चे होते थे उनको है जी सुलसा के पास। तैणम तीसे सुलसाए गावयणीय भक्ति बहुमान सुसुसाय हणगमेशी देवे आर्य ही या भी होता है। तैनम से हणगमेशी देवे सुलसाए गावयणीय अणुकंपठाए सुलसम गावयणी तमम चरणम दोवी समौ उयाओ करे तैनम तुबे दोवी समय गब्बे गिण सम में गब्बे प्री वह सम में दारे पया यह तैनम सा सुलसा गावयणी विनिहाय मावण्य दारे पया यही तैनम से हणगमेशी देवे सुलसाए अणुकंपठाए विनिहाय मावण्य दारे करतल संपुडेनम गिणे गिणिता तव अंतिम सारे सारिता तम समयम चेवनम तुमम पी नवनम मासनम सुकुमाल दारे पसवसी जेवियनम देणुपिय तव पुता तेविय तव अंतियाव करियल संपुडेनम गिणे गिणिता सुलसाए गाहवणीय अंत्य साहरी तम च तव चेवनम देवई ए पुता नो चेव सुलसाए गाहवणीय। तत्पश्चात भक्ति और बहुमान पुरुष सेवा शुश्रूषा करने पर हरणगमेशी देव उस सुलसा गाथा पत्नी की सेवाओं के वशीभूत हो गया। तब उस हरणगमेशी देव ने सुलसा गाथा पत्नी पर अनुकंपा दिखलाकर उसे तथा तुझे यानी देव की महारानी को एक ही समय में ऋतुमती किया और तुम दोनों एक साथ गर्भवती हुई। तुम दोनों के गर्भों की प्रतिपालना भी साथ साथ हुई। इतना ही नहीं, पुत्रोत्पत्ति भी दोनों के यहाँ साथ साथ हुई। परंतु सुलसा ने मृतक पुत्र को जन्म दिया और उस मृतक पुत्र को हरणगमेशी देव ने अपने हाथों में लेकर तेरे पास रख दिया और उसी समय तूने भी 9 मास और 10 दिन पूर्ण होने पर एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को तेरे पास से उठाकर सुलसा के अधीन कर दिया। इसलिए हे देव की ये पुत्र सचमुच में तेरे ही हैं, सुलसा के नहीं। इस तरह से कहा कि महारानी देव की ये सभी पुत्र आपके हैं और आपकी कुर्सी से ही पैदा हुए हैं। सुलसा के बेटे ये नहीं हैं जिनके जो आपके घर गोचरी लेने के लिए पधारे। तो सज्जनों, उस समय जब कोई बच्चा पैदा होता था तो 9 महीने और 10 दिन के बाद संपूर्ण टाइम माना जाता है और 11वें दिन बच्चे का नामकरण किया जाता था। कितने दिन के बाद? 11 दिन के बाद। और आजकल का टाइम ऐसा है कि बच्चा पैदा होने से पहले, मतलब जब किसी की शादी होती है ना, तो उसी समय सोच लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो लड़का होगा उसका नाम रखेंगे सचिन। क्या नाम रखेंगे? है जी। और संयोग से लड़का ना हो करके लड़की हो गई तो सचिन की जगह सुरभि बनाना पड़ा। एक बार एक मकान में मियाँ बीवी किराए पर रहते थे, तो घरवाले ने कहा कि हम अपने बेटे को क्रिकेटर बनाएंगे। घरवाली कहने लगी क्रिकेटर बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। यदि रमन लांबा की तरह सिर में गेंद लग गई या ह्यूज की तरह ऑस्ट्रेलिया का जो खिलाड़ी था वैसी गेंद लग के ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हम तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। घरवाले ने कहा डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनने दूंगा, सारे दिन पस में मवाद में हाथ रहेंगे। तो उस समय तू में हो गई और एक के हाथ में चकला, दूसरे के हाथ में बेलन, और जैसे दुर्योधन और भीम एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, इस तरह से धमाधम की आवाज़ आने लगी। तो मकान मालिक बुजुर्ग था, फिर भी हिम्मत करके ऊपर गया और जब देखा दोनों को, कहा रे रुको तो सही, क्यों लड़ रहे हो? कहा कि मैं कहता हूँ बेटे को क्रिकेटर बनाएंगे और ये कहती है हाँ जी डॉक्टर बनाएंगे, और मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं बनने दूंगा। तो उस समय मकान मालिक ने कहा एक बार अपने बच्चे से तो पूछ लो वो क्रिकेटर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है। वो कहने कि जी बच्चा तो अभी है नहीं। है जी, बच्चा है नहीं और उसके क्रिकेटर और डॉक्टर बनाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो आज के समय में व्यर्थ के क्रेज ज़्यादा हैं और तरीके की बातें कम होती हैं। तैनम सा देवी देवी अरवठमी से अंत्य एमठम सोचा निसम हट तुठे जाओ हिया अरमठमी वंदनम से वंदिता नमसिता जेने ते 6 अणगारा जेने उवागच्छी वागच्छिता 26 अणगारा वंदनम से वंदिता नमसिता
आगे पण हुआ पफुए लोयना कंचे पड़ी खितिया दरिये वल बाहा दारा है कलम्ब पुफगम पिय समूह सस्य रोम कुआ ते छप्पी अणगारे अणि मिसाई दिठिये पेमाणी पेमाणी सुचिरम निरीखय निरीखिता वंदे नमसे वंदिता नमसीता जेनेव अराठमी तेने वागची वागचीता आरम अर्ठमी तिकुतो आयनम प्यानम क्रे क्रेता वंदे नमसे वंदिता नमसीता तमे धम्यम दुर्वय दुर्वहता जेने वारवय नैरी तेने वागची वागचीता वारवय नैरी अणुपविसिता जेने सय गे जेने बाहिरिया उव ठाणसाला तेने वागची वागचीता धम्याओ जान परवा पचोरु है पचोरुता जेनेव सय वासगरे जेनेव से सैनिजे तेने वागचय वागचिता सैनसी सैनिजंसी निशी यही। तदनंतर महारानी देवकी श्री अरंतरिष्टि में भगवान के मुखार बिंद से इस वृतांत को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और इस बात को हृदय में धारण कर आनंद का अनुभव करती हुई भगवान को वंदना की। इसके बाद जहाँ 6 अणगार विराजमान थे वह उनकी सेवा में उपस्थित हुई। वहाँ जाकर उन्हें वंदना की। उसको देखते ही महारानी देवकी के सतनों से दूध की धारा बह चली। ये होता है माँ का स्नेह। क्या होता है? मातृ स्नेह। आनंद के मारे उनकी आंखों से अश्रु ओतप्रोत हो गई। हर्ष से उनकी कंचू की कसें टूट पड़ी। भुजाओं के भूषण हाथों की चूड़ियाँ तंग होने लगी। जिस प्रकार वर्षा में कदम के पुष्प विकसित उठते हैं उसी प्रकार अपने अंगज 6 सुकुमार और परम सुंदर अणगारों को अवलोकन कर महारानी देवकी का रोम रोम पुलकित हो उठा। इस प्रकार देवकी उन 6 अणगारों को प्रेम पूर्वक बहुत देर तक अनिमेष दृष्टि से निरखती रही। तत्पश्चात उन्हें वंदना कर फिर भगवान के समीप आई। उन्हें भी विधि पर वंदना कर अपने धार्मिक रथ पर सवार हुई। रथ द्वारिका नगरी में प्रविष्ट हुआ। राज प्रसाद की तरफ बार की उपस्थान शाला में पहुंचा। देवकी महारानी रथ से नीचे उतर पड़ी और अपने निवास स्थान में पहुंचकर सैया पर बैठी। उस समय देवकी महारानी अप्रदृष्टि से काफी देर तक अपने बेटों को देखती रही। इसका कारण वो डिप्रेशन में आ गई। किस में आ गई? 2 बातें हैं। एक तो जिसको डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, वो लगातार मतलब कहीं देखने लग जाएगा तो वहीं देखता रहेगा। दूसरी बात, यदि किसी के शरीर में कोई भूत प्रवेश कर गया, कोई प्रेत प्रवेश कर गया, तो शरीर में भूत प्रेत का प्रवेश होने के बाद भी व्यक्ति लंबे समय तक एक जगह पे देखता रहता है और वो पलकें भी नहीं झपकाता, क्योंकि देव उसकी पलक झपकने नहीं देते। तो इस तरह से ये बातें इसलिए आपके सामने रखी गई कि यदि कोई आपकी तरफ लगातार बिना पलक झपकाए देखता है तो या तो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है और या उसके शरीर में किसी बाह्य शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। तैनमती से देवीय अयम अवध्य समुपने एवं खलु अहम शरीर से जा नल को रसमाणे सतपुत्य पयाया तम नो चेवनम मय एगसवी बाल तणे समनु भूये ऐसवेनम कणे वासुदेवे क्षण मासनम ममम अंत्यम पाय वंदे हवा मागच्छे तम धन्नाव नम ताव अम्मयाव जासी मन्ने नियग कुछी संभूयताइम थण दुध लुध्याइम महुरस मुलावयाइम ममन पंजीप्यायम थण मुल कक्ष देश भागम अविसरमाणाति मुद्यायम पुणोय कोमल कमलो वमेहि हत्ते ही गिन्य ओण उच्छंग निवेशियाम दंती समुलावय सुमहुरे पुनः पुनः मंजुल भणिये अहम नम ए धन्ना ए पुन्ना ए कै पुन्ना ए तो एक तरमवि नए पत्ता ओ है मन संकप्पा जाओ जिया यही। तत्पश्चात देव की महारानी के मन में इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ, मैंने नल कुबेर के समान सुंदर एक स्त्री के 7 पुत्रों को जन्म दिया। 6 तो जो सुरसा के पास चले गए थे और एक त्रिखंडाधिपति कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण, परंतु उनमें से मैंने एक का भी बालकपन का सुखानुभव नहीं किया। ये कृष्ण वासुदेव भी मेरे पास प्रणाम करने के लिए 6-6 महीने में आते हैं। पहले तो उन माताओं का जीवन भी सार्थक है जिनकी कोख से पुत्र तन प्रसव होते हैं। फिर वे माताएं और भी अधिक धन्यवाद की पात्र हैं जो अपने सतन से दूध में मुग्ध होने वाले मधुर भाषी
और तुतलाती हुई बोली को बोलने वाले लालों को अपनी कोमल गोदी में खिलाती रहती हैं। वे माताएं सचमुच में बड़ी भाग्यवती हैं जो अपने स्तन के मूल से कुक्षी भाग में तथा कुक्षी भाग से बाहों में क्रीड़ा करने वाले अपने दूध मुहे आंखों के तारों की बाल क्रीड़ा के सुख का अनुभव करती हैं। और वे माताएं सचमुच में साक्षात देवियां हैं जिन्हें अपने नन्हे नन्हे लालों को अपने कोमल करों से उठाकर अपनी गोदी में बिठाने, आलिंगन करने, उनके मुख चंद्र को बार बार देखने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा मैं मानती हूँ कि मैं अधन्या हूँ, भाग्यहीना हूँ। मैंने पूर्व भाव में ऐसे पुण्य उपार्जन नहीं के जिससे एक भी बालक का इस प्रकार आनंद अनुभव में कर सकूं। महारानी देव की इस प्रकार के विचारों में तल्लीन होकर मलिन मन तन क्षीण हो गई और आर्त ध्यान जाती हुई चिंता सागर में डुबकियां लगाने लगी। आर्त ध्यान का मतलब टेंशन में जाना, मन में अशुभ विचार आना और अपने जीवन से परेशान हो जाना। एवं चरणम कणे वासुदेवे नहाय जाओ विभूष्य देवये देवीय पाय वंदे हवमागच्छै तैनम कणे वासुदेव देवम देवी पासी पासिता देवये देवीय पाय गणम करे करेता देवई देवी एम व्यासी अन्यायनम अमो तुभ्ये मम पासिता हट्टे जाओ भव किनम भो अमो अज तुभ्ये ओह जाओ झिया तैनम स देवई देवी कणे वासुदेव व्यासी हेम खुल अहम पुत्ता श्री से जाओ समाने सतपुते पयाया नो चेणम मय एगसवी बालतणे अनुभूये तुमम प्यणम पुत्ता मम क्षणम क्षणम मासनम ममम अंत्यम पाय वंदे हवम आगच्छसि तम धन्नावनम ताओ अम्म याओ जाओ ज्यामी। इतने में त्रिखंडाधिपति कर्म योगी श्री कृष्ण वासुदेव स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो वस्त्र तथा अलंकारों से अलंकृत बन अपनी माता महारानी देवकी के समीप प्रणाम करने के लिए शीघ्र ही उपस्थित हुए। परंतु अपनी माता को उन्होंने चिंतित देखा। प्रणाम करके वे उनसे बोले, माता और दिन जब भी मैं आता था आप मुझे देखते ही मुस्कुराने लग जाती थी, परंतु आज तो अति ही अप्रसन्न और चिंतित जान पड़ती हैं, इसका कारण क्या है। इस पर महारानी देवकी ने कहा, पुत्र मैंने एक श्रीखे नर कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु उन 7 पुत्रों में से किसी एक पुत्र की भी बाल क्रीड़ा के सुख का अनुभव नहीं किया। तुम भी 6 महीनों में जब प्रणाम करने आते हो तो अपना मुंह दिखाकर चले जाते हो। अतः वे माताएं सचमुच में बड़ी भाग्यवती हैं जो अपने हृदय दुलारे बालकों की बाल क्रीड़ा का आनंद अनुभव करती हैं। मैं तो इस आनंद के अनुभव से बिल्कुल ही वंचित हूँ। मेरे प्यारे लाल, बस मैं इसी कारण से चिंतित हूँ। उस समय कर्मयोगी श्री कृष्ण अपनी माता को कैसे आश्वस्त करते हैं। अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम। तैनम से कणे वासुदेवे देवयम देवी एम व्यासी मानम तुबे अम्मो ओ है जाओ झियाये अहनम ताहावती सामी जाहनम अमम सोहरे कणे से भाव्य भविष्य इति कट्टु देवई ताही इठाई कंताई जाओ भगवी समासासिता तव पड़ी निखमयता जने पोस सारा तेने वगची वागचिता जहाँ अभाव नवरम हरिण गमेशिस अठम बत्तम पगेनई जाओ अंजलि कट्टु एम व्यासी इच्छा में दणप्या स्वयं कणीय संभाव्यम विदिनम। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव ने माता देवकी से कहा, हे माता अब आप चिंता चित्त से निकालकर दूर कीजिए। मैं ऐसा साधन करूँगा जिससे मेरे एक सोदर भ्राता उत्पन्न होगा। इस प्रकार माता को इच्छित मधुर वचनों से विश्वास और धीरे बंधाते वहाँ से चले गए और जिस और पौषशाला थी वहाँ आकर जिस प्रकार श्री अभय कुमार देव ने देव आराधना की थी उसी प्रकार देव आराधना में तत्पर हो गए। विशेषता केवल इतनी कि उन्होंने तेले की तपस्या करके हरणगमेशी देव से अपने उभय करबद्ध प्रार्थना की और जनप्रिय मेरी इच्छा कि मेरे सौदर लघु भ्राता का जन्म हो, अतः मेरी इस इच्छा की पूर्ति करें। ये जो अभय कुमार का प्रसंग दिया गया ये ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र का प्रथम अध्ययन
जहाँ माता धारणी ने अपने दोहद की पूर्ति के लिए जब अभय कुमार के सामने कहा, तो अभय कुमार ने अपने पूर्व जन्म के साथी देव को याद किया और उन्होंने उनकी माता धारणी का दोहद पूरा करवाया। इसी तरह से कर्मयोगी श्री कृष्ण ने भी अपने पूर्व जन्म के साथी एक देव को याद किया, हिरण्यगमेशी देव को, और वो जब उनके सामने उपस्थित हुए तो उनके सामने कहा कि मेरी माता की कुक्षी से एक मेरा छोटा भाई और पैदा हो, ऐसी मेरी भावना है और आप मेरी इस इच्छा की पूर्ति करें। तैणम से हिरण्यगमेशी देवे कर्ण वासुदेव यासी हो ही ई नम दणप्या तव दे लो चुए सौहेरे कणिय से भाविये सेनम उमक बाल भावे जाओ जौवन गमनुपते अरहो अटेमिस से अंत्य मुंडे जाओ पवे ईसाई कर्ण वासुदेव दो चंपी तचंपी एवं मंदई वंदिता जामे दिसम पावे तामे दिसम पड़ी गए। इस पर हिरण्यगमेशी देव ने श्री कृष्ण वासुदेव को कहा, हे धनप्रिय, देवलोक से एक देव आयुष्पूर्ण कर तुम्हारे सहोदर लघु भाई अवश्य होगा, पर यह बाल्यावस्था से मुक्त होकर प्रारंभिक यौन व्यय में श्री अरियंतरिष्टमी प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण करेगा। इस प्रकार वह देव श्री कृष्ण के 2-3 बार कहकर जिस ओर से आया था उसी ओर वापस चला गया। उस समय कर्मयोगी श्री कृष्ण के सामने देव ने कहा कि आपकी माता की कुक्षी से आपका छोटा भाई पैदा होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो जैसे ही बड़ा होगा, बड़ा होते ही वो साधु बन जाएगा। उस समय श्री कृष्ण ने और देव की महारानी ने सोचा, एक बार बेटा तो हो, फिर बाद में देख लेंगे महाराज जी बनना है या नहीं बनना है। और सज्जनों, ये तो वक्त समय समय पे बातें चलती हैं। एक सज्जन ने अपनी दाढ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी कर ली है जी, काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली, और जब बड़ी बड़ी दाढ़ी बना ली ना, तो और वो जब अपने घर पे आया तो उसकी घरवाली कहने की, पति देव बात सुनो, आप अपनी दाढ़ी मूछें साफ करवा लो। कहा क्यों, तेरे को क्या परेशानी है, दाढ़ी मैंने बढ़ा रखी है, परेशान तुम हो। कहा कि बात सुनो, कल पड़ोसन आई घर में और वो कहने की कि ये जो बाबा आपके घर में आते हैं ये कोरोना का धागा भी देते हैं क्या? ये जो बाबा आपके घर में आते हैं ये कोरोना का धागा भी बना के देते हैं क्या? तो इसलिए दाढ़ी साफ करा लो। पड़ोसियों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इस घर में तो बाबे आते हैं जो धागे इत्यादि बांटते हैं। तृणम से कने वासुदेवे पोसे सालो पड़ी निकमिता जेने देवई देवी तेने वागच्छिता देवये देवीय पाय गणम करे कृता एम यासी हो ही ई नम अम्मो मम सोयनम कणिय से भावती कट्टु देवये देवीय इट्ठा ही जाओ आशा से ता जामे दिसम पाव हुए तामे दिसम पड़ी गए। तेणम सा देवी देवी अन्य कई तनसी तारिगंसी जाओ स्वयं सुमने पासिता पड़ी बुद्धा जाओ हटे टूटा हिया तम गबम सोम स्वयं प्रिवही हरि हंत योत्तम सिद्ध प्रभु योत्तम साधु जीवन योत्तम जिन धर्म योत्तम। कृष्ण वासुदेव पोषशाला से चलकर फिर अपनी माता देवकी के निवास स्थान में आए। माता देवकी को उन्होंने सविनय प्रणाम किया। तब उनके पांव पकड़कर बोले, माता जी मेरे एक सहोदर लघु भ्राता अवश्य होगा। इस प्रकार के मधुर वचनों से माता देवकी को आश्वासन देकर श्री कृष्ण जी वापस अपने भवन की ओर लौट गए। महारानी देवकी ने एक दिन पिछली रात्रि में अर्थात रात के 12 बजे के बाद सैया पर सोते हुए अर्धनिद्रित अवस्था में एक स्वप्न देखा। एक सिंह आकाश मार्ग से नीचे की ओर उतरता हुआ उनके मुंह में प्रवेश कर गया है। सजग होकर इस स्वप्न को देवकी के देखने के कारण महारानी का चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्हें पतिदेव से इस स्वप्न का फल पूछा। जान पड़ा कि वह अति शुभ स्वप्न था। फिर स्वप्न फल के विशेषज्ञों से भी उसका वर्णन निर्णय उन्होंने प्राप्त किया। तब तो बड़ी ही प्रसन्न हुई। फिर उससे गर्भ का सुख और सातापूर्वक यत्नपूर्वक प्रतिपालन वो करने लगी। तेण सा देवी देवी नवनम मासानम जासुमणा रत्तबंधु जीव तलखर ससर पारिजात तरुण दिवाकर संपबम सवैनन कंतम सुकमलम जा सूर्यवम गए तालु समानम दारम पया जमणम जहाँ मेह कुमारे जाओ जमानम अमे इमे दारे
गए तालु समाणे तम अमम यस्य दारस्य नाम देजम गै सुकुमाले तरणम तस्य दारगस्य अमा पीरे नामम करे गै सुकुमाले तीसेसम जा में जाओ अलम भोग समत्थे जाई यावी होता तथन मारवैय नरिय सोमिले नाम माहणे प्रिवसे अडे रीव वेव जाओ सुप्रिनिठिय यावी होता तस्य सोमिले मानसे सोम श्री नाम माणी होता सुकमाला तसनम सोमिलस मानस धुया सोम श्री माणिये अत्या सोमा नाम दार्य होता सुकमाला जाओ सुरवा रुवेणम जाओ लव लवणम उकिठा उकिठ सिररा यावी होता। तदनंतर महारानी देवकी ने गर्भ का समय पूर्ण होने पर जो ही विकसित पारिजात के पुष्प बंधु जीव उदय होते हुए सूर्य की प्रभा और गज के तालवे के समान आरक्त दर्शकों के नेत्रों को मोहित करने वाले बड़े कोमल और सुंदर रूप वाले पुत्र रतन को जन्म दिया। इनका जन्मोत्सव मेघ कुमार के सदृश किया गया। मेघ कुमार जिनकी चर्चा ज्ञाता धर्म कथाओं सूत्र में अभी आप लोग अभय कुमार के बारे में सुन रहे थे कि उन्होंने माता का दूध पूरा करने के लिए मतलब तपस्या की। वो जब माता धारणी ने दूध पूर्ति के लिए जो मतलब तेला किया अभय कुमार ने, उस समय धारणी के गर्भ में उन्हीं की वही आत्मा थी जिसके बारे में अभी आप लोगों ने सुना। मेघ कुमार उस समय माता धारणी की कुक्षी में थे और उनकी माता को ऐसा दूध पैदा हुआ कि मैं उद्यान में सैर करने के लिए जाऊं, हाथी के ओहदे पे बैठूं, मेरे पति राजा शरणिक मेरे पीछे छत्र लेकर के बैठे और रिम झिम बरसात हो रही हो, ऐसे मौसम में मैं जाऊं और ये सारा कार्य करने के लिए उस समय अभय कुमार ने साधना की और उस तपस्या के कारण वो सारा असंभव सा कार्य उनके लिए संभव हो गया। ये गज सुकुमार नामक कुमार पढ़ लिख कर शिक्षित हुए और अब बाल्यावस्था से मुक्त होकर प्रारंभिक यौवन की घाटी में ये उतरे। उधर द्वारिका नगरी में सोमिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह संपत्तिशाली था और ऋग्वेद आदि चारों वेदों का पुण्य ज्ञाता था। उसके सोमश्री नाम की सुकुमार धर्म पत्नी थी। उस सोमिल ब्राह्मण के सोमा नाम के एक अति ही सुंदर और रूप लावण्य युक्त एक बालिका थी। अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम। बच्चे का जन्म होने पर माता देवकी बड़ी खुश होती है। एक बार एक घर में एक बच्चा हुआ और जब वो 1 साल का हुआ ना, तो घरवाली घरवाले को कहने लगी, सुनो आज ड्यूटी से जल्दी आ जाना। कहा कि यदि मैं जल्दी नहीं आया तो फिर क्या होगा? कहा कि यदि जल्दी आ जाते हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी भाजपा के चुनाव चिन्ह से। भाजपा का चुनाव चिन्ह कौन सा है? कमल। और यदि तुम लेट हो गए तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी कांग्रेस के चिन्ह से। किससे? कांग्रेस के चिन्ह से। और कहने लगा कि यदि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आधी रात के बाद आया तो फिर क्या करेगी? कहा कि फिर मैं तेरा स्वागत करूंगी आपकी पार्टी के चिन्ह से जो गेट के पीछे रखा हुआ है। क्या कहेगी? किससे स्वागत करूंगी? आपकी पार्टी के चिन्ह से। लेकिन सज्जनों, घर में सभी का प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। सभी को प्रयास करना चाहिए, घरवाली भी खुश रहे, घरवाला भी खुश रहे। और ये तभी संभव है जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। तेनम सा सोमा दारिया अन्या कायम नहाया जा विभूष्या बहु खुज्जा ही जा प्रिकिता सयाव या पढ़ी निकमयता जैन राय मगे तणे उवागच्छिता राय मगणसी कणग तिंदुए समाणी किलमाणी चिठाई तेनम कालेनम तेनम समेनम अरहा अठमी समो सड़े प्रिसा निगाह तेनम से कन्ने वासुदेवे इमे से काय लदट्ठे समाणे नहाय जाओ विभूष्य गै सुकुमारेणम कुमारेणम सद्दी हत्थी खंद वर्गे सैकुरंट मल दामेणम छतेम धरे जमानेनम सेवर चामराही उद्धव माणी ही वारवय नैरिय मज्जम मज्जनम अरोठमिस पायवंदे निगच्छमाणे समम दारिय पासी पासिता समय दारिये दारियाय सुरवेणय जौवणय जाव विम्य। वह लड़की
एक रोज स्नान मंजन कर यावत वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित हो अनेक दास दासियों को साथ ले अपने घर से निकली। चलती चलती वह जिधर राजमार्ग था उधर आ निकली और राजमार्ग में अपने स्वर्ण तारों से जिस गेंद को उछालने लगी। राजमार्ग का मतलब है दिन रात जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता हो, और चाहे कोई दिन में जाए चाहे कोई रात के 12 बजे के बाद में जाए, जिस रास्ते आने जाने में कोई भी डर ना हो उसको कहते हैं राजमार्ग। उस समय अरियंतरिष्टि में भगवान वहाँ पधारे। शहर में खबर होते दर्शनों के लिए जनता उमड़ पड़ी। कृष्ण महाराज ने भी भगवान के पदार्पण के सुसमाचार सुने। तब तो स्नान मज्जन आदि से शीघ्र ही निवृत्त हो वस्त्राभूषणों से सुसज्जित बन अपने लघु भ्राता गौसुकुमार को साथ उन्होंने लिया। फिर गजारूढ़ कोरंट नामक वृक्ष के फूलों के हारों से वेष्टि छत्र को धारण किए हुए द्वारिका नगरी के मध्य के सार्वजनिक मार्गों से भगवान अरिष्टमी के चरण वंदन को उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय उन दोनों भाइयों की शोभा बड़ी अविराम थी। बीच बीच में सफेद चामर जो उन पर डुलाए जा रहे थे वे तो उनकी उस शोभा को और भी बढ़ाए देते थे। मार्ग में गेंद डाल खेलती हुई वह सोमा नामक कन्या उन्हें दिख पड़ी। वे उस ब्राह्मण की कन्या का अनुपम रूप लावण्य देखकर विस्मित हुए। उस समय श्री कृष्ण भगवान अरिष्टमी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। साथ में छोटे भाई गौसुकुमार भी थे। और जब उन्होंने रास्ते में सोमा नाम की युवती को सोने के तार से जुड़े गेंद से खेलते हुए देखा और उसके सुंदर लावण्य रूप को देखा तो सोचने लगे इसकी शादी मेरे छोटे भाई गौसुकुमार के साथ में हो जाए तो कितना अच्छा हो। तैनम से कणे वासुदेव कौडुम्य पुरी से सदावे सदावेता हेम्यासी गच्छनम तुम्हें द्यणुप्या सुमिल मानम जायता सुमम दार्यम गण गणिता कर्णम तेवरंसी पक्षी वह तैनम सा गैस कुमार से भार्या भविष्य तैनम कौडुम्य पुरीसा जा पक्षीवंती तैनम कौडुम्य पुरीसा जा पच पिणंती तैनम से कणे वासुदेवे वारवय्य नैर्य मध्यम मध्यनम निगच्य निगच्छिता जेणव सहसम मन उज्जाणे जा पजवासी तैनम अराठमी कर्ण से वासुदेव से गैस कुमार से तीसरे धमकाए करने पड़ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, हे धनप्रिय तुम जाओ और सोमिल ब्राह्मण से इस कुमारी को मांगकर इसे कन्याओं के अंतःपुर में रख दो जहाँ अनेक महारानियाँ हैं, क्योंकि इस कन्या के साथ कुमार गौसुकुमार का विवाह किया जाएगा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस कन्या के पिता से पूछ कर देखे, शक्तिशाली राजा थे, त्रिखंडाधिपति थे, यदि वो चाहते तो बिना पूछे जबरदस्ती भी ले जा सकते थे। लेकिन आदर्श पुरुष जो होते हैं वो अपना आदर्श पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि उस कन्या के पिता से पूछें, उनकी अनुमति मिलने पर उस कन्या को अंतःपुर में रख दें, ले जाएं और वहाँ अन्य महारानियों के बीच में छोड़ दें। वो इसलिए क्योंकि उनकी अनुमति मिलने पर कन्या यदि मिल जाएगी तो गौसुकुमार जो मेरा छोटा भाई है उसके साथ उनकी शादी की जाएगी। वे सेवक श्री कृष्ण की आज्ञा पाते सोमिल ब्राह्मण के घर पहुँचे। सोमिल से का त्रिखंड के स्वामी श्री कृष्ण ने अपने लघु भ्राता गौसुकुमार का विवाह तुम्हारी कन्या के साथ रखने की इच्छा व्यक्त की है, इसलिए तुम्हारी कन्या को मांगा है। इस बात को सुनने के बाद में सोमिल ब्राह्मण बहुत खुश हुए। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सामान्य जीवन जी रहा हो और उसकी बेटी राजमहलों में जाए, है जी? बोलो तो कौन नहीं चाहता कि मेरी बेटी राजमहलों की महारानी बने। तो उन्होंने शहर से इस बात को स्वीकार किया। अहो मेरी कन्या और राजकुमार गौसुकुमार के साथ उसका विवाह, ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। लीजिए इस लड़की को ले जाइए। और लड़की को ले जाकर अंतःपुर में रख दिया गया। उधर श्री कृष्ण वासुदेव की सवारी सहस्रामर वन नामक उद्यान में भगवान के निकट पहुंची और वहाँ श्री कृष्ण आदि ने भगवान को श्रद्धा तथा भक्ति के साथ वंदना की। भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव गौसुकुमार को धर्म उपदेश दिया और फिर कृष्ण महाराज का उपदेश श्रवण कर द्वारिका नगरी की ओर लौटे। जैसे ही त्रिखंडाधिपति कर्मयोगी श्री कृष्ण और गौसुकुमार भगवान की पीयूष वर्षी वाणी श्रवण करते हैं, उस वाणी के श्रवण करने के बाद जब वापस लौटे तो उसके बाद में छोटे भाई के मन में क्या हुआ और क्या भाव चल पड़े,
ये कल जैसा समय होगा आप लोग श्रवण करेंगे। आज की सभा के अंत में इतना सा कहना चाहूँगा, जो आगे चलने से झिझका वो पीछे खींच लिया जाता। जो आगे चलने से झिझका वो पीछे खींच लिया जाता। जो ऊपर चढ़ने से डरता, जो ऊपर चढ़ने से डरता वो फिसल फिसल नीचे जाता। जो तू चाहे तिरना, जो तू चाहे तिरना, आगे चलता चल, गाता चल, बहता चल। सज्जनों, यदि अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो आगे बढ़ते समय झिझकना नहीं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुध जी महाराज साहब कई बार कहते थे कि जिंदगी को कबड्डी का मैच समझ के चलो। जिंदगी को है जी कबड्डी का मैच समझ के चलो। समय क्या खींची जाती है? टांग खींची जाती है। लोग तुम्हारी टांग खींचें, तुमने उससे लड़ना भी नहीं, झगड़ना भी नहीं, लेकिन टांग खींचने वाले को भी अपने साथ में खींच लोगे तो तुम्हारे को नंबर मिलेंगे। और टांग खींचने वाले ने खींच लिए तो किसको नंबर मिलेंगे? टांग खींचने वाले को। तो इसलिए कहा कि जो आगे चलने से झिझका वो पीछे खींच लिया जाता। व्यक्ति गिरता तभी है जब उसको अपने प्रति शंका पैदा हो जाती है। अपने आप में शंका हो जाए तो पतन हो जाता है। और जो ऊपर चढ़ने से डरता है तो फिसल के नीचे गिरता है। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुध जी महाराज साहब कई बार कहते थे, यदि पहाड़ों में चढ़ना हो तो पहाड़ की चोटी को देखना है, पहाड़ों के बीच की खाई को नहीं देखना। यदि पहाड़ों में चढ़ते समय खाई को देखोगे तो खाई में जा गिरोगे, और चोटी पर देखोगे तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाओगे। जो तू चाहे तिरना, आगे चलता चल, यानी आगे बढ़ते जाओ, गाता चल। क्या गाना है? नवकार महामंत्र। और बहता चल, यानी बहता चल से मतलब उसी लय में आगे चलते चलो जिस लय में अपने घर से निकले थे। भगवान महावीर साधु के लिए कहते हैं कि साधु जिस भाव से अपने घर को छोड़ के निकलता है, दीक्षा लेता है, उसी भाव से वो संयम का पालन करता रहे तो उसकी आत्मा का कल्याण और उत्थान हो जाता है। और इसी के साथ मेरा अपना प्रयास रहता है कि अपने साथ में जो भी संत हैं उनसे खुली चर्चा महीने में 2 महीने में समय समय पे पूछते रहे, मैं अपने भाव हूँ वो खुल करके बता देना। तो मैंने संतों के सामने कहा कि भाई तुम्हारी जो प्रवचन करते हो, जो भजन बोलते हो, तुम्हारी आवाज़ भी सारे घरों में जा रही है। जा रही है नीरज जी? तो कल एक भाई से मैंने पूछ लिया था, वो दिल्ली से आए थे और उनकी बहन रहती है पंचकुला। तो मैंने पूछा भाई, वो कह रहे जी मैं बहन के घर पे बैठा तो आपके चेलों के भजन हो रहे थे। पहले सहदेव मणि ने भजन सुनाए, फिर महादेव मणि ने भजन और विचार रखे, फिर बाद में महाराज जी ने पढ़ी विचार रखे। तो मैंने आज अपने चेलों के सामने बताया वे तुम्हारे भी सारे इसमें आ रहे हैं, क्योंकि इसका मुंह तुम्हारी तरफ होता है। ये तो केवल आवाज़ के लिए और फोटो उसमें आएगा, वो तुम्हारी तरफ होता है, ठीक है ना, और आवाज़ इसके माध्यम से जाती है। तो इसलिए पूरा प्रोग्राम शुरू से आखिर तक का नीरज जी पूरा आता है ना सारा, तो पूरा प्रोग्राम इसके पर आता है। इसका सभी लाभ लें। और हम मिल करके 2 पंक्ति बोलेंगे। इससे पूर्व आज संक्रांति भी है। क्या है? आज संक्रांति भी है। और वैसे संक्रांति हमारी स्थानकवासी परंपरा में सुनाने की कोई परंपरा नहीं थी, क्योंकि संक्रांति सुनाने का मतलब है मंदी तेजी बताना। कौन चीज़ के भाव बढ़ेंगे, किसके घटेंगे, क्या रेट होगा, कौन सी चीज़ लूँ कौन सी ना लूँ। लेकिन मैं आप लोगों को सामान्य संक्रांति सुना रहा हूँ। सामान्य से मतलब ना तेजी बताना ना मंदी बताना, ठीक है ना। वो तो भाग्य के हिसाब से होता है। किसी को बता भी दो ना कि ये चीज़ लेने ना, वो उसका फायदा तभी उठा पाते हैं जो उनकी किस्मत में लिखा हो, अन्यथा भाग्य में ना लिखा हो किसी को कितना बता लो। तो इसलिए आज संक्रांति भी सुनेंगे आप लोग। और संक्रांति सुनाने से पूर्व आप लोग 3 प्रत्याख्यान ओम श्री शांतिनाथाय नमः, ओम श्री शांतिनाथाय नमः, इसकी एक माला जपेंगे। आज के दिन घेवर नहीं खाएंगे और चीकू नहीं खाएंगे। आज घेवर का त्याग और चीकू का त्याग रहेगा। देव
सभी पसखाने जब नियम करवाया जाए तो बोलेंगे अपाणम वो श्री रामी। मैं बोलूँगा अपाणम, आपने बोलना है वो श्री रामी। देव गुरु धर्म की साक्षी से मन के दान के अनुसार अपाणम। और नव कहिए संक्रांति सुनाने से पूर्व आप सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे मंगल पाठ श्रवण करेंगे और मंगल पाठ पूरा होते ही आप संक्रांति श्रवण करेंगे। सभी हाथ जोड़े संक्रांति श्रवण करें उससे पूरे मंगल पाठ। नमो हंता नमो सिद्धा नमो आर्या नमो वैज्ञा नमो लोय सवै सावणम नमो आर्या नमो वैज्ञा नमो लोय सवै सा नमो हंता नमो सिद्धानम नमो लोय सवै सा नमो हंता नमो सिद्धा नमो आर्या नमो वैज्ञानम नमो सिद्धा नमो आर्या नमो वैज्ञा नमो लोय सवै सा नमो हंतानम नमो वैज्ञाय नमो लोय सवै सा नमो हंता नमो सिद्धा नमो आर्यानम। ऐसो पंच नमोकारो सवै पापना सुनो मंगलान सवे सिम पड़म हवै मंगलम। हव नम पंचावली पंचावली पर श्री माता मंगल वशी कणिलो में धर्मणि ने 64 गाम में रण मध्य राम मंदिर देवा मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जान मंदिर राकिनी मंदिर संकिनी मंदिर गण मंदिर गाण मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर इष्ट मंदिर घोर कट मुझे प्रिय बरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेत तस्माते भजन डर स्वाहा। हव नम पंचावली पंचावली पर श्री माता मंगल वशी कने लो में धर्मणि ने 64 गाम में रण मध्य राम मंदिर देवा मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जान मंदिर राकिनी मंदिर संकिनी मंदिर गण मंदिर गाण मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर इष्ट मंदिर घोर कट मुझे प्रिय बरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेत तस्माते भजन डर स्वाहा। हव नम पंचावली पंचावली पर श्री माता मंगल वशी कणिलो में धर्मणि ने 64 गाम में रण मध्य राम मंदिर दीवान मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जान मंदिर राकिनी मंदिर संकिनी मंदिर गण मंदिर गाण मंदिर विवारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर इष्ट मंदिर घोर कट मुझे प्रिय बरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेत तस्माते भजन डर स्वाहा। हव नम पंचावली पंचावली पर श्री माता मंगल वशी कणे लो में धर्मणि ने 64 गाम में रण मध्य राम मंदिर दीवान मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जान मंदिर राकिनी मंदिर संकिनी मंदिर गण मंदिर गाण मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर इष्ट मंदिर घोर कट मुझे प्रिय बरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेत तस्माते भजन डर स्वाहा। हव नम पंचावली पंचावली पर श्री माता मंगल वशी कणे लो में धर्मणि ने 64 गाम में रण मध्य राम मंदिर दीवान मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जान मंदिर राकिनी मंदिर संकिनी मंदिर गण मंदिर गाण मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर इष्ट मंदिर घोर कट मुझे प्रिय बरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेत तस्माते भजन डर स्वाहा। हव नम पंचावली पंचावली पर श्री माता मंगल वशी कणे लो में धर्मणि ने 64 गाम में हनने रण मध्य राम मंदिर दीवान मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जान मंदिर राकिनी मंदिर संकिनी मंदिर गण मंदिर गाण मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर इष्ट मंदिर घोर कट मुझे प्रिय बरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेत तस्माते भजन डर स्वाहा। हव नम पंचावली पंचावली पर श्री माता मंगल वशी कणे लो में धर्मणि ने 64 गाम में हनने रण मध्य राम मंदिर दीवान मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जान मंदिर राकिनी मंदिर संकिनी मंदिर गण मंदिर गाण मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर इष्ट मंदिर घोर कट मुझे प्रिय बरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेत तस्माते वज्र निर्धार पड़े ठ ठ ठ स्वाहा। हव सगरम पासम पासम मंदामी कमगण मुक्कम विस्सहर विस्सनिनासम मंगल कल्याणावासम विस्सहर फुलिमंतम कंठेधारी ज्योत्स्यामणो तस्सगरोगमारी दुष्ट जरा जंतु वसम चिट्ठोदर मंदो दुज प्रणाम भपलो हिंद त्रेसु विजीवा पावंती ने दुख दोहगम तो समत्य लद्धे चिंतामणि कप्पे पायवभ्रिये पावंती विघ्नम जीवा रम रम ठाणम ये संतो महाय सवती वर्ण भरण हिण तादे दिज बोहिम भवेम भवे पास जिणचन हुआ सगरम पासम पासम मंदामी कमगण मुक्कम विस्सहर विस्सनिनासम मंगल कल्याणावासम विस्सहर फुलिमंतम कंठेधारी ज्योत्स्यामणो तस्सगरोगमारी दुष्ट जरा जंतु वसम चिट्ठोदर मंतो तुझ प्रणाम भी बहुप्लो हिंद त्रियसु विजीवा पावंती ने दुख दोहगम त्वय समत्य लद्धे चिंतामणि कप्पे पायवभ्रिये पावंती विघ्नम जीवा रम रम ठाणम यह संतो महायस्वती वर्ण भरण हिण तादे दिज्जबो ही भवे भवे पास जिणचन हुए सगरम पासम पासम मंदामी कमगण मुक्कम विस्सहर विस्सनिनासम मंगल कल्याणावासम विस्सहर फुलिमंतम कंठेधारे ज्योत्स्यामणो तस्सगरोगमारी दुष्ट जरा जंतु वसम चिट्ठोदरे मंतो तुझ प्रणाम भी बहुप्लो हिंद त्रियसु जीवा पावंती ने दुख दोहगम त्वः समत्य लद्धे चिंतामणि कप्पे पायवभ्रिये पावंती विघ्नम जीवा रम रम ठाणम
या संतो महायस्सावती वाणिभरण येणतादे दिज्जवो हिम भवे पास जिंचन हुआ सगरम पासम पासम मंदामी कम गणम कमिस्सा हर विसन्निनासम मंगल कल्याणावसम विसर फुलिमंतम कंठेदारी ज्योत्स्यामणव तत्सगय रोग मारी दुष्ट जरा जंतु वसम चिठोदर मंतो दुज प्रणाम वि बहुप्लो हुई नृत्य सुविजीवा पावंती ने दुख दोहगम त्वय समत्य लद्धे चिंतावणी कप्पे पाय वभिये पावंती विघ्नम जीवा रम रम ठाणम या संतो महायस्सवती वाणिभरण येणतादे दिज्जवो हिम भवे पास जिणचन हुआ सगरम पासम पासम मंदामी कम गणम कमिस्सा हर विसन्निनासम मंगल कल्याणावासम विसर फुलिमंतम कंठेदारे ज्योत्स्यामणो तत्सगय रोग मारी दुष्ट जरा जंतु वसम चिट्ठा उदर मंतो दुज प्रणाम वि बहुप्लो हि नृत्रेषु विजीवा पावंती ने दुख दोहगम त्वय समत्य लद्धे चिंतावणी कप्पे पाय वभिये पावंती विघ्नम जीवा रम रम ठाणम यह संतो माय सवती वाणिभरण येणतादे दिज्जवो हिम भवे पास जिंचन हुआ सगरम पासम पासम मंदामी कम गणमुक्कम विस्सहर विसन्निनासम मंगल कल्याणावासम विसर फुलिमंतम कंठेदारे ज्योत्स्यामणो तत्सगय रोग मारी दुष्ट जरा जंतु वसम चिठौदर मंतो दुज प्रणाम वि बहुप्लो होई नरत्रेषु विजीवा पावंती ने दुख दोहगम तो है समत्य लद्धे चिंतामणि कप्पे पाय वभिये पावंती विघ्नम जीवा रम रम ठाणम यह संतो महायस्सवती वाणिभरण येणतादे दिज्जवो हिम भवे पास जिणचन ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाश के विस्फोट भयम प्राप्त रक्ष रक्ष महामलय तरतम तिष्ठ से देले की दोष से पंक्ति भी रोगा तथा पंचंती वात पीत कवोद्वा तत्र राज भयमाति यांति गंज भाषम शाकिनी भूत वेताला राक्षसा प्रेम भवंती नो न कालेमन तस्य न च सपेंदश्यते अग्नि चोर भयमाति ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्णो नमोस्तुते ओम नरविठ ठ ठ स्वाहा लोग सौ जोगरे धम्म तिथेरे जनारे अंत किते सम 24 भी केवली असमजम च वंदे संभम अभिनंदनम च समयम च पम पहं सवासम जनम च चंद्रपमंदे सविः च पूदंतम स्यर से जन सवासु भुजम च विमलमंतम च जनम धामम संति च वंदामि कुंथोरं च बलिमंदे मुनिसयम नमि जनम च वंदामि ट्रेमि पासम दबद्धमानं च एवं मय वित्वा विहूयमला पहिन जमरना 24 संपि जिनवरा तीर्थरामे पश्यन्तु कित्य वंदीय महिया जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा अर्घ बोहिलावम समाहि वरमुत्तमम दिन्तु चंदेसु निमलिरा आयचेसु आह्यम प्यासेरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु लोग सौजोगरे धम्मति तेरे जनार्यंते किते सम 24 संपि केले समजम च वंदे संभव मभिनंदनम च समयम च पम पहंसवासम जनम च चंदपमंदे सुविः च पूदंतम स्यर से जन सवासुभजम विमलमंतम च जनम धम्मम संति च वंदामि कुंथोरं च मल्यमंदे मुनिसयनमि जन च वंदामि रिठमि पासम दबद्धमानं च एवं मय अवित्वा विहूरमला पहिन जमना 24 संपि जिनवरा तीर्थरामे पश्यन्तो कित्य वंदीय महिया जे ए लोग सुतमा सिद्धा अर्घ बोहिलावम समाहि वरमुत्तमम दिन्तु चंदेसु निमलिरा आयचसु आह्यम पयासेरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु लोग सौजोगरे धम्मति तेरे जनार्यंते किते सम 24 में केवली असमजम च वंदे संभम अभिनंदनम च सुमयम च पम पहंसवासम जनम च चंदपमंदे सुविः च पूदंतम शैल से जन सवासुभजम च विमलमंतम च जनम धम्मम संति च वंदामि कुंथोरं च मल्यमंदे मुनिसयम नमि जनम च वंदामि ठेमि पासम दबद्धमानं च एवं मय वित्वा विहूरमला पैन जमना 24 संबि जनवरा तीर्थरामे पश्यन्तु कित्य वंदीय महिया जे ए लोग सुतमा सिद्धार्घ वैलावम समाहि वरमुत्तमम दिन्तु चंदेसु निमलराचे स्वयं पैसेरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु लोग सौजोगरे धम्मति तेरे जनार्यंते किते सम 24 संबि केवली असमजम च वंदे संभम अभिनंदनम च समयम च पवम पहंसवासम जनम च चंदपमंदे सुविः च पूदंतम स्यल से जन सवासुभजम च विमलमंतम च जनम धम्मं संति च वंदामि कुंथोरं च मल्यमंदे मुनिसयनमि जनम च वंदामि ट्रेमि पासम दबद्धमानं च एवं मय वित्वा विहूरमला पंचमना 24 संबि जनवरा
तीर्थरा में पश्यंतो कित्या बंध्या महिया जे लोग सतमा सिद्धारग वैलावम समाहि वरमुत्तमं दिंतु चंदेशु निमलिरा आयच स्वयं पैसरा सागर व गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु लोग सौजग्रे धम्मति तेरे जने अरंते गीते सम 24 भी केवली असमजम च वंदे संभम अभिनंदनम च समयम च पम पहंस वासम जनम च चंपा मंदे सुवी च पोदंतम शैल से जंस वासुभुजम च विमलमंतम च जनम धम्मम संति च वंदामि कुंथोरं च मल्य मंदे मणि सव्यनम विजन च वंदामि रिठ्रमि पासम तवद्धमानं च एवं मय वित्वा वीरना पंचमन्ना 24 जनवरा तीर्थरा में पश्यंतो कित्या बंध्या महिया जे लोग सतमा सिद्धारग वैलावम समाहि वरमुत्तमं दिंतु चंदेशु निमलिरा आई च स्वयं पैसेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु लोग सौजग्रे धम्मति तेरे जने अरंते कीतिसम 24 भी केवल समजम च वंदे संभम अभिनंदनम च समयम च पम पहंस वासम जनम च चंपा मंदे सुवी च पोदंतम सियल सिजन सभा सुभजम च विमलमंतम च जनम धम्मम संति च वंदामि कुंथरं च मल्य मंदे मणि सव्यनम विजन च वंदामि रिठ्रमि पासम तवद्धमानं च एवं मय वित्वा विहरना पंचमन्ना 24 जनवरा तीर्थरा में पश्यंतो कित्या वंद्या महिया जे लोग सतमा सिद्धारग वैलावम समाहि वरमुत्तमं दिंतु चंदेशु निमलिरा आई च स्वयं पैसेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु लोग सौजग्रे धम्मति तेरे जने अरंते गीते सम 24 भी केवली असमजम च वंदे संभम अभिनंदनम च समयम च पम पहंस वासम जनम च चंपा मंदे सवी च पोदंतम शैल सिद्धं वास पजम च विमलमंतम च जनम धम संधि च वंदामि कंतोरं च मल्य मंदे मणि सव्यम नमी जनम च वंदामि रिठ्रमि पासम तवद्धमानं च एवं मय अवित्वा विहुरना पंचमन्ना 24 जनवरा तीर्थरा में पश्यंतो कित्या वंद्या महिया जे लोग सतमा सिद्धारग वैलावम समाहि वरमुत्तमं दिंतु चंदेशु निमलिरा आई च स्वयं पैसेरा सागर व गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु लोग सौजग्रे धम्मति तेरे जने अरंते कीतिसम 24 भी केवल समजम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमयम च पम पहंस वासम जनम च चंपा मंदे सुवी च पोदंतम शैल सिजन वासुभुजम च विमलमंतम च जनम धम संधि च वंदामि कुंथुवरं च मल्य मंदे मणि सव्यनम विजन च वंदामि रिठ्रमि पासम तवद्धमानं च एवं मय वित्वा विहुरना पंचमन्ना 24 जनवरा तीर्थरा में पश्यंतो कित्या बंध्या महिया जे लोग सतमा सिद्धा अर्घ वैलावम समाहि वरमुत्तमं दिंतु चंदेशु निमलिरा आई च आह्यम पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु नमो थुणमरंताणं भगवंताणं आयगणां तीर्थराणं सिंह समुद्धाणं परिस्वताणं परिश्चाणं परिस्वर पुण्याणं परिस्वर गंधात्यणं लोकतमाणं लोकनाणं लोकयाणं लोकपरिवाणं लोकपजयगणं भयदाणं चक्रदाणं मगदाणं शरणदाणं जीवदाणं भोयदाणं धमदाणं धमदेशाणं धमनायकाणं धमसारहीणं धम्मरचारणं चक्रवटिनां देवताणं शरणगय पैठाणं अपड़ी हय वर्णाणं धनसंधराणं वियट क्षमाणं जिनाणं जायाणं तिनानं तार्याणं उद्धानं भोयाणं उत्तानं मोयगाणं सवयनं सवदर्शनं श्रीमैलमुरियमन्तमखमम्बावामपुणाविति सिद्धगैनां ध्यं ठाणं सम्पत्ताणं नमो जनां जेवाणं नमो थुणमरहन्ताणं भगवन्ताणं वायुगराणं तीर्थैराणं स्वयं समुद्धाणं परिस्वताणं परिस्याणं परिस्वरपुण्ड्रियाणं परिस्वरगन्धत्यनं लोकतमाणं लोकनाणं लोकयाणं लोकपरिवाणं लोकपजयगणं भयदाणं चक्षुदाणं मगदाणं शरणदाणं जीवदाणं भोयदाणं धमदाणं धमदेशाणं धमनायगाणं धमसारहीणं धम्मरचारणं चक्रवटिनं देवताणं शरणगय पैठाणं अपड़ी हय वर्णाणं धनसंधराणं वियटक्षमाणं जिनाणं जायाणं तेनानं तार्याणं बुद्धाणं भोयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सवनुनं सवदर्शनं श्रीमैलमुरियमन्तमखैमम्बावा मपुणाविति सिद्धगैनां ध्यं ठाणं सम्पाव्यो कामाणं नमो जिनाणं जेवाणं भणवै माणवंतर जयस्वासी मानवासीय जे के दुष्ट देवा ते सव्यव समंतो मम स्वाहा भणवै माणवंतर जयस्वासी विमानवासी जे के दुष्ट देवा ते सव्यव समंतो मम स्वाहा भणवै माणवंतर जयस्वासी मानवासीय जे के दुष्ट देवा ते सव्यव समंतो मम स्वाहा
भणु वही मानवंतर जो स्वासी मानवासी जे के दुठ देवा ते सवयव समंतु मम स्वाहा भणु वही मानवंतर जो स्वासी विमानवासी जे के दुठ देवा ते सवयव समंतु मम स्वाहा भणु वही मानवंतर जो स्वासी विमानवासी जे के दुठ देवा ते सवयव समंतु मम स्वाहा भणु वही मानवंतर जो स्वासी मानवासी जे के दुठ देवा ते सवयव समंतु मम स्वाहा भणु वही मानवंतर जो स्वासी विमानवासी जे के दुठ देवा ते सवयव समंतु मम स्वाहा भणु वही मानवंतर जो स्वासी मानवासी जे के दुठ देवा ते सवयव समंतु मम स्वाहा भणु वही मानवंतर जो स्वासी विमानवासी जे के दुठ देवा ते सवयव समंतु मम स्वाहा ओम नमो हरिहंता नमो नमः भगवये चंदाय महाविद्याय 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 ओम नमो हरिहंता ओम नमः भगवये चंदाय महाविद्याय चैता भारमासन चक्रवटी महिड्यो संति संति करिलोय पत्तो गमत्रम चैता भारमासन चक्रवटी महिड्यो संति संति करिलोय पत्तो गमत्रम चैता भारमासम चक्रवटी महिड्यो संति संति करिलोय पत्तो गमत्रम चैता भारमासम चक्रवटी महिड्यो संति संति करिलोय पत्तो गमत्रम नामी उनासुर सुरगण भय प्रेम दे गए किले से हरिहे सिद्धा यरियो वज्जाय सवय सावणम श्री चतारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सा मंगलम केली बंदो धम्म मंगलम चतारी लोत्तमा हरिहंता लोत्तमा सिद्धा लोत्तमा सलोत्तमा केवली पणतो धमलोत्तमा चतारी शरण बोज्जामी हरिहंते शरण बोज्जामी सिद्धे शरण बोज्जामी साहु शरण बोज्जामी केवली पणतो धम्मो शरण बोज्जामी हरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरणे अपने और शरणानी कोई जो वह प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद हो उसका सदा ही मंगल हो। भादवावदी तिथि वारस पुनर्वसु नक्षत्र असव की घोड़े की सवारी पीला रंग सिंह की संक्रांति 16 तारीख वार रविवार सुखी रहे सारा परिवार। और आप अगली संक्रांति तक जाप करेंगे ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम। आज ये संक्रांति सुनाने से पहले गुरु महाराज जो मंगल पाठ सुनाते थे आज वो मंगल पाठ शुरू हो गया, तो इसलिए वो मंगल पाठ जो मेरे गुरुजी सुनाते थे आप लोगों ने सुना। ये मिल करके 2 पंक्ति बोलें, इसके बाद संक्षिप्त सूचना मंगल पाठ जयकारे। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो और जीने दो साथ। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो और जीने दो साथ। प्रतिदिन का 8:30 बजे का ये सवेरे का कार्यक्रम भाई नीरज जैन के प्रयासों से और यहाँ के संघ के प्रधान बीडी बंसल उनके भावनाओं से ये कार्यक्रम प्रतिदिन जैन चैनल है जी
जैन विजन चैनल के प्रिय प्रोग्राम भाई नीरज जी की ओर से रोजाना दिखाया जाता है, दिया जाता है। आप सभी उसका लाभ लें। और किसी भाई ने जब घर में देखा तो उसने मेरे को बताया कि महाराज जी सारा प्रवचन मैंने घर पे सुना, तो उसी हिसाब से मैंने आज बताया आपके सामने। संघ की तरफ से संक्षिप्त सूचना मंगल पाठ जयकारे। आज जिसका 2 दिन का व्रत हो, अपाणम बहुश्री, दूसरा इम्बिल हो जिनका, दूसरा इम्बिल या सिंगला इम्बिल, अपाणम बहुश्री। आज जिनका दूसरा एकासना हो या सिंगल एकासना हो, देवगुरु धर्म की साक्षी से अपाणम बहुश्री। और किसी ने 24 हार का प्रत्याख्यान लेना हो, 24 हार, अपाणम बहुश्री। 23 हार सादे पानी की छूट, खाली पानी की छूट के सिवा बाकी नियम, 23 हार का प्रत्याख्यान, अपाणम बहुश्री। समय हो चुका प्रवचन का, लेकिन प्रसंगानुसार एक बात आपके सामने कह दूं। कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जैन समाज में जो ये कहते हैं कि महाराज जी हम 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद कुछ नहीं लेते। तो याद रखना, भगवान महावीर ने रात्रि संबंधी 2 ही प्रत्याख्यान बताए हैं, या तो 24 हार दिन छिपने के बाद और दिन निकलने तक कुछ भी नहीं लेना, और या 23 हार मतलब केवल पानी को छोड़कर बाकी सब चीज़ों का त्याग, और कोई प्रत्याख्यान में छूट किसी तरह की नहीं है। इस तरह से आप लोग नियम लें। सूचना मंगल भावना। सभी मिलकर बोलेंगे, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब की। परम श्रद्धेय चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के सुशिष्य पंडित रतन पूज्य गुरुदेव शास्त्री श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब थाने 4 के पावन चरणों में कोटि से वंदन करते हुए सुख साधा पूछते हैं और सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित गुरु चरणों में पधारे सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। और आप गुरु के उदाहरण से जिनवानी निरंतर मंगल पाठ सुनने का लाभ ले रही हैं, और मैं सभा की ओर से सबको ये कहूँगा कि जो भी अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा तप कर सकते हैं वो करने की कृपा करें, आयमन करें, आसना करें। जो भी किसी भी तरह का जो त्याग कर सकता है वो त्याग करें, खुल के तप करें और खुल के दान करें। यही मेरी आपसे निवेदन है। और जो समय है वो 8:30 से 9:30 रहेगा। प्रवचन हाल में प्रशासन के मुताबिक 15 से 20 जो श्रावक है वो ही बैठने की कृपा करें। उसके बाद अगर कोई ज़्यादा हमारे पास श्रावक आते हैं तो उनका नीचे भी हॉल में बैठने का हमने सारा प्रोग्राम बनाया है। चेयर स्पीकर सब नीचे लगे हुए हैं, किसी तरह का किसी को कोई असुविधा नहीं है। मंगल पाठ के समय सब इकट्ठे आके गुरुदेव के चरणों में मंगल पाठ सुनेंगे। अब गुरुदेव के उदाहरण से मंगल पाठ जयकारे से अब मेरी भावना, अहो देव महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन चरित तब संयम यात्रा एवं शरीर की सुख साधा पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं तथा हाथ जोड़कर मान मोड़कर तिकत्तों के पास से 3 बार 15 नमस्कार करते हैं।
जो भाई दिल्ली से और स्वरूपुर से और इसी के साथ में खेकड़ा से यहाँ सभा में हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और भाई सुभाष जी जो यहाँ के पूर्व प्रधान हैं, वो भी बड़ी सेवा का भाव रखते हैं, हार्दिक साधुवाद। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महापंजाब पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी महा, पुष्प भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, अर्धस्थाधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पंतो धम्म मंगलम चतारिलोत्तमा रिंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सलोत्तमा केली पंतो धम्मलोत्तमा चतारी शनम भोज्यामि रिंते शनम भोज्यामि सिद्धे शनम भोज्यामि साहु शनम भोज्यामि केली पंतो धम्म शनम भोज्यामि। हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण, कोई होगा जो भव